घर घर तक और जन जन तक जो पहुंचाया, उस संगठन का नाम है पतंजलि। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, जिसके संस्थापक पूज्य आचार्य और स्वामी उन्होंने स्वामी रामदेव जी महाराज हैं और आचार्य बालकृष्ण महाराज। इनकी तो चर्चा बाद में होगी। सबसे पहले अभी इन्होंने कहा ओम का उच्चारण। हम योग की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत कम समय हल्की फल्की बातें बताएंगे, फिर बात विस्तार बाद में जो होगी बाद में होगी। तो ओम का उच्चारण जो है ना, इससे भी 15 से 21 प्रकार की बीमारियाँ, समझे ना, लगभग 21, जैसे 15 तो निश्चित है, 21 तरह की बीमारियाँ जो है ठीक होती है सिर्फ ओम के उच्चारण से। ओम क्या है? ओम का जो उच्चारण करते हैं, एक साउंड थेरेपी है, वाइब्रेशन है। आप देखते हैं किसी को कैंसर हो जाता है तो कहता है किसी को केमोथेरेपी दो। तो केमोथेरेपी होता क्या है, जिस पॉइंट पे कैंसर हो गई वहाँ पे रेडिएशन किया जाता है, और वो क्या करता है कि उसके जो उसका वायरस जो है उस घेरा से आगे नहीं बढ़ पाता है, या बढ़ता है तो उसकी गति भी बहुत धीमी हो जाती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो और से ही ये साउंड थेरेपी है। ओम का उच्चारण जैसे ही करते हैं ना, तो हमारा एक पूरे वायुमंडल में ना एक वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी की सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए वेदों का सबसे पवित्र वैदिक स्वर ओम माना गया। वेदों का सबसे पवित्र वैदिक स्वर ओम है, और किसी भी शुभ कार्य करने के पहले हम लोग शुभारंभ जो करते हैं ओम से करते हैं, और अंत भी करते हैं तो ओम से करते हैं। हम देखिए ओम से उच्चारण का तो बताए किस तरह की 21 प्रकार की लाभ है। अगर लाभों की चर्चा पे जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक लाभ मैं सिर्फ बताता हूँ जो आज के दिन में बड़ा लाभकारी है और उपयोगी है, और बहुत जोरों से बीमारी होती है। 3 बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड, ये 3 बीमारी का नाम आप लोगों ने सुना हो। और ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारियां सिर्फ जो है शहरों में है, ये गांव तक आ चुका है। और मात्र आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट की शारीरिक श्रम के अभाव में तीनों बीमारियां हो जाती है। ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया। अभी हाल में एक आध महीना जो ठंड बढ़ी थी, तो आपने लोगों ने सुना होगा कि PMCH और IGIMS के डॉक्टर लोगों ने निकाला क्या भाई, कि बहुत ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस मार रहा है। ब्लड प्रेशर वाले रोगी लोग जो है घर में रहें, धूप निकलने के बाद, या ठंड से बचे। हमारा कहने का मतलब, मैं ब्लड प्रेशर और रोग पे ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ, इसकी महत्ता को मैं बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड, ये 3 बीमारी ऐसी बीमारी है कि जिनको हो गया, आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चले जाइए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चले जाइए, सारे डॉक्टर लोग एक ही बात कहेंगे कि अगर ये रोग हो गई तो आपको दवा मैं लिखता हूँ, दवा आपको खाना है। दवा कितना खाना है, कब तक खाना है, ये 2 बातें आती है। तो पहली बात, दवा कितना खाना है, तो रोग के हिसाब से, रोग का जितना आपके भीतर जो है असर है, उसकी क्षमता के हिसाब से, उसके क्षमता अनुसार रोग के जो है मैंने पावर के हिसाब से आपको दवा लिख दिया जाएगा। और दूसरी बात, कब तक खानी है, तो ये 3 रोग है जो जिनको भी हो गया, हमारा एलोपैथ कहता है कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये दवा खाना है। अब बताइए, जब तक रोग है और तब तक दवा खाना है, मतलब कि ये लाइलाज रोग है। अभी तक लाइलाज रोग तो 1-2 हम लोग जानते हैं कि भाई जिनको कैंसर हो गया अब उनको बचना नहीं है। आजकल तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में कैंसर भी पता चलता है, तो इसकी इलाज है। लेकिन ये रोग जो ब्लड प्रेशर, शुगर को लोग कहते हैं कि सुख रोग है, इसलिए कि शारीरिक श्रम के अभाव में होता है। ये तीनों रोग भी हो गया तो जीवन भर दवा खाना है। और WHO का सबसे बड़ी जो है, जो रिजल्ट है, जो आंकड़ा है दुनिया के सामने पेश किया है, वो जो है चौंकाने वाली है। वो क्या है कि आज के दिन में हमारे मुल्क में
ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड से उतने लोग नहीं मर रहे हैं जितने लोग इन रोगों की बचाव के लिए जो एलोपैथ की दवा खाते हैं उसके साइड इफेक्ट से मर रहे हैं। ताली। दूसरी बात, मैंने अभी बोला कि आप दुनिया के नहीं, आप भारत में आ जाओ। दुनिया की बात तो बाद में गई, मैं तो भारत में रहता हूँ। तो मान ली राजधानी में चले जाएं, पटना में चले जाएं, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो जो मैंने पहले बात दोहराई वही बात कहेगा कि अगर ये तीनों रोग हो गई तो आजीवन दवा आपको खाना है। लेकिन अगर आप मेरे योग के शरण में आते हो, अगर योग के शरण में आते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बीमारी पर नियंत्रण भी प्राप्त कर सकता हूँ और इस बीमारी से मुक्त भी कर सकता हूँ बिना कोई साइड इफेक्ट से। तो अब आप ये बताइए कि हमारी एक एक योग कक्षा, हमारे एक एक जो है योग के प्रचारक अमर जी जो हैं, जो हरिद्वार से हर द्वार तक योग पहुंचाने का जो बीड़ा लिया है, तो क्या हमारा एक कक्षा जो अगर कहीं बनता है, कहीं आप लोग के गांव में समिति बनता है, कोई एक लोग प्रशिक्षित होकर के योग के रहस्य को जानते हैं और उसके बाद योग को प्रचार प्रसार करते हैं, उससे जब रोगी ठीक होती है, अगर आप एक रोगी का भी रोग ठीक कर देते हैं तो आपका जीवन सफल हो। और एक एक हमारा योग कक्षा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से भी ऊपर है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से ऊपर कहने का मेरा मतलब ये बात बनाने वाली और मुंह बजाने वाली बात नहीं है। मैंने जो अभी व्यवहार तक जो बात बताया वो सिंपल सी बात है कि नहीं तो कोई लोग अगर इसमें से बता दें हमको कि कोई डॉक्टर एलोपैथ का अगर ऐसा कहता हो कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड अगर हो गया तो हम उसको ठीक कर देंगे दवा से, या किन्हीं का हुआ है। लेकिन एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में मैं ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिन्हें ब्लड प्रेशर हो गई थी, शुगर हो गया था और थायराइड हो गया था और हमारे योग और आयुर्वेद के सहारा से पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए। तो खैर, ये तीनों बीमारी जो हो रही है तो